प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। हम मसीह के लोगों के अंदर कुछ लालसाओं के बारे में लिखा है। क्या क्या लालसाएं हमारे अंदर होना चाहिए और क्या लालसाओं नहीं होना चाहिए, उसी के बारे में मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूं। गलातियों की किताब 5वां अध्याय 24वां वचन में लिखा है कि और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। उसमें लिखा है कि जो मसीह यीशु के हैं, हम सब यीशु मसीह के हैं क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। और शरीर में, हमारे शरीर में कुछ लालसाओं और अभिलाषाओं रहता है। और वचन में लिखा है कि उसे हमने क्रूस पर क्या किया है, चढ़ा दिया है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज मैं बताना चाहता हूं कि हम प्रभु के लोगों के अंदर किस प्रकार की लालसाओं होना चाहिए और किस प्रकार की लालसाओं नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं 5 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं। फर्स्ट आप ले लीजिए यूहन्ना सुसमाचार की किताब 8वां अध्याय 56। उस वचन में लिखा है कि हम यीशु को देखना है, ऐसा एक लालसा हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, वहां पर अब्राहम के बारे में लिखा है। यीशु मसीह जन्म लेने से पहला, कहीं हजारों साल पहला अब्राहम इस दुनिया में था, लेकिन उस अब्राहम के अंदर एक लालसा था कि मैं यीशु को देखना है, मैं यीशु को देखना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज आपके अंदर और मेरे अंदर भी इस प्रकार की लालसा होना चाहिए। सेकंड, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 23वां वचन में लिखा है कि प्रेरित पौलुस के अंदर एक लालसा था कि मैं मसीह यीशु के साथ रहूं, ऐसा एक लालसा। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे अंदर भी ऐसा लालसा होना चाहिए कि सेकंड, हम यीशु के साथ हमेशा रहना है, ऐसा एक लालसा हमारे अंदर होना चाहिए। थर्ड, प्रेरितों के काम की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 7वां वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के वचन को सुनने का एक लालसा हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के ऊपर एक लालसा और उस वचन को सुनना है, ऐसा एक लालसा हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। और लूका रचित सुसमाचार के किताब 22वां अध्याय 15वां वचन में यीशु कहते हैं कि मेरे अंदर एक लालसा है, लालसा था कि मैं आप लोगों के साथ इस पर्व को मनाऊं, प्रभु बोझ में बांट लूं। तो फोर्थ, हमारे अंदर ये लालसा होना चाहिए कि प्रभु बोझ के ऊपर एक लालसा होना चाहिए। आज बहुत से लोग प्रभु बोझ को मिस करते हैं। कभी हम अपने चर्च में जब भी प्रभु बोझ होता है उसे कभी हम मिस नहीं करना है। और फिफ्थ पॉइंट वो फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 12वां वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रभु ने मुझे जिस काम करने के लिए पकड़ा है उस काम को पूरा करने की लालसा मेरे अंदर है। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु हम हर एक को पकड़ा है और ऐसे ही नहीं पकड़ा है, कुछ तो परमेश्वर का कुछ काम से ही पकड़ा है। प्रभु ने आपको जिस काम से पकड़ा है उस काम को पूरा करने की एक लालसा आपके अंदर और मेरे अंदर होना चाहिए। वही मैंने 5 पॉइंट बताया हमारे अंदर कौन कौन सी लालसाएं होना चाहिए। अभी मैं बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर कौन कौन सी लालसा नहीं होना चाहिए। देखिए बाइबल में उसके बारे में बहुत सारा बातों को लिखा है। वचन में लिखा है, गलातियों की पत्री में हमने पढ़ा कि हमारे अंदर जो शरीर के लालसाएं हैं उसे हम क्रूस पर मारना है। ये शरीर में जो है कुछ लालसा वो होती है और हमेशा होती है। उस लालसाओं को हम पूरा नहीं करना है, बल्कि उस लालसाओं को क्रूस पर क्या करना है, मारना है।
देखिए, ये शरीर में एक लालसा रहेगा, बिरयानी खाने का क्या रहेगा, लालसा। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो एक लालसा है, उस लालसा को हम क्या करना है, क्रूस पर मारना है। बिरयानी खाना गलत नहीं है, लेकिन बिरयानी खाने का जो लालसा है वो गलत है, उसे हम क्रूस पर मारना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, एक बार एक प्रभु के सेवक को खेला खाने का बहुत मन किया, तब उन्होंने क्या किया पता है क्या, उन्होंने दुकान पर गया और खेला खरीदा, उसका छिलटा को निकाला, उसके बाद वो खेले को कचरे के डब्बे में उठाकर डाल दिया और छिलटे को खाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि उनके अंदर खेला खाने का लालसा बहुत आ रहा था, इसलिए उस लालसा को क्रूस पर मारने के लिए उन्होंने ऐसा किया। मैं कहता हूं कि यदि आपके अंदर बिरयानी खाने का एक लालसा है, बीच में चेन्नई में देखिए, बिरयानी के दुकान में चिकन के बदले में कौवा का मटन उठा के डालकर बिरयानी बनाते थे, ऐसा पकड़ा गया। परमेश्वर के, मैं कहता हूं एक दिन कौवा का बिरयानी खाइए तो आपके अंदर बिरयानी खाने का वो लालसा जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कुछ लोगों के अंदर अच्छा फैशनेबल डिजाइन का कपड़ा पहनने का लालसा, कुछ लोगों के लिए पैसे की लालसा, कुछ लोगों को और चीजों की लालसा, कुछ लोगों को कुछ जो भी चीज देखेंगे उसके ऊपर एक लालसा। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये सारे लालसाओं को हम क्रूस पर मारना है। कई समय पर हमारे अंदर पिक्चर देखने का, मूवी देखने का, थिएटर जाने का, ऐसा सब लालसाएं आ सकता है, लेकिन बाइबल कहता है इस प्रकार के लालसाओं को हम क्रूस पर क्या करना है, चढ़ाना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके अंदर शायद इस प्रकार के लालसाएं आता रहेगा तो उसे क्रूस पर चढ़ाइए, जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज हम वचन में से देखा हमारे अंदर किस प्रकार की लालसाएं होना चाहिए और किस प्रकार की लालसाएं नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के बच्चे, शारीर की लालसाएं हमारे अंदर नहीं होना चाहिए प्रभु, उसे हम क्रूस पर मारने के लिए आप आपके बच्चों को मदद कीजिए प्रभु। और जैसा वचन में से हमने देखा 5 प्रकार के लालसाएं हमारे अंदर होना चाहिए करके परमेश्वर यीशु को देखने का लालसा, यीशु के साथ रहने का लालसा, यीशु के वचन को सुनने का लालसा, और प्रभु बोझ में भाग लेने का लालसा, और इतना ही नहीं परमेश्वर, जिस काम के लिए आपने हमें पकड़ा है उस काम को पूरा करने की लालसा हमारे अंदर होना है। परमेश्वर, आप आपके बच्चों को मदद कीजिए, आशीष कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।